दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 348 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह एक पुल को 50 सेकेंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितनी है? यानी दोस्तों पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो पुल की लंबाई होता है वह दूरी के बराबर होता है। जो पुल की लंबाई होता है वह दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक लंबी रेलगाड़ी की जो दूरी दिया है 348 मीटर दिया है। और दोस्तों एक लंबी रेलगाड़ी की गति यानी चाल क्या दिया है, 36 किमी प्रति घंटा दिया है, से चल रही है। यह एक पुल, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, पुल। चाहे पुल हो चाहे प्लेटफार्म हो, चाहे पुल हो चाहे प्लेटफार्म हो, तो दोस्तों हम लोग उसे अगर दिया रहता है तो उसका मान लेकर जोड़ते हैं। अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग दोस्तों मानते हैं। यानी माना पुल की लंबाई क्या है दोस्तों, x मीटर है। ठीक है, माना पुल की लंबाई, और जो दोस्तों लंबाई होती है वह दूरी की क्या होती है, बराबर होती है, को 50 सेकेंड में पार करती है। यानी दोस्तों कितना समय लेती है, 50 सेकेंड लेती है। यानी समय, तो समय क्या दिया है दोस्तों, 50 सेकेंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितनी है? अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय क्या है दोस्तों, 50 है, 348 प्लस x यानी कुल दूरी यानी दोस्तों टोटल डिस्टेंस। यानी टोटल डिस्टेंस क्या है, यानी जो 348 दिया है दोस्तों, यह दिया है एक लंबी रेलगाड़ी की दूरी दिया है। और जो दोस्तों x दिया है, x क्या दिया है दोस्तों, एक पुल की दूरी दिया है, यानी एक पुल की लंबाई x दिया है। यानी 348 प्लस x बटे 36 गुणे 5 बटे 18। अब दोस्तों हम लोग गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए। 5 बटे 18 का गुणा कर लिए, तो 18 में 18 कम 18 दूनी 36 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 50 गुणे 2 गुणे 5 बराबर 348 प्लस x हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, 50 गुणे 5 दूनी 10 बराबर 348 प्लस x हो गया। 500, अगर 250 का गुणा करेंगे 10 में तो आएगा 500 बराबर 348 प्लस x हो गया। अब क्या करेंगे, 500 हो गया, अब प्लस 348 का 75 माइनस 348 हो गया, अब बराबर x हो गया। अब क्या करेंगे, 500 में से 348 को घटाएंगे तो आएगा 152 बराबर x, या x बराबर 152 मीटर। 152 मीटर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों यह ए वाला तुम्हारा सही है, बी वाला गलत है, सी वाला गलत है और डी वाला गलत है। सही कौन सा है, ए वाला तुम्हारा क्या है, सही है। यानी क्वेश्चन दिया क्या था दोस्तों, यानी क्वेश्चन में दिया था कि 348 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह एक पुल को 50 सेकेंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितनी है? यानी हम लोग दोस्तों जानते हैं, क्या जानते हैं, प्लेटफार्म को पार करने के लिए ट्रेन को जितनी कुल दूरी तय करनी पड़ती है वह ट्रेन की अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई का योग होती है। यानी योग के क्या होती है, बराबर होती है। यानी चाहे प्लेटफार्म हो चाहे पुल हो, चाहे प्लेटफार्म हो चाहे पुल हो, अगर किसी
अगर किसी ट्रेन को क्या करती है दोस्तों, पार करती है, तो ट्रेन की अपनी लंबाई और पुल हो या प्लेटफार्म हो, पुल की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई का क्या होता है, योग होता है। योग मीन्स क्या होता है दोस्तों, योगफल। योगफल मीन्स क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। ठीक है।